जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है। पहले वाली बातें नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक लेटर भेजता था, वो जब लेटर की ड्यू डेट निकल जाती थी उसके बाद आपके पास आता था और कई बार तो आप उसको रिसीव भी नहीं करते थे। लेकिन अब रिसेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत हाईटेक हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आज डिपार्टमेंट ने VM, ITD, CPC और G के नाम से टेक्स्ट मैसेज की हैं। दोस्तों इस तरह के टेक्स्ट मैसेज काफी सारे लोगों को आए हैं, जिसका क्या मतलब है आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले ITD का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। CPC दोस्तों इनका एक सेल होता है जो कि CPC बेंगलुरु सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर होता है। और G का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से यह मैसेज आया है। दोस्तों आज ही सितंबर 11 को यह मैसेज आया है। क्यों आया है? क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड बना रखा है। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे डियर लिखा है और आपके पैन कार्ड के स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिए गए हैं। और बीच के जो मैसेज थे आपके पैन कार्ड के नंबर थे उनको ब्लर कर दिया गया है। अब दोस्तों देखने वाली बात है, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में अगर ये पैन कार्ड के पहले 2 और लास्ट के 2 डिजिट नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है, गलती से किसी और के पैन कार्ड में आप अपना नंबर रजिस्टर करवा देते हैं और बाद में आपको ध्यान नहीं देता है। अगर आपका ये पैन नंबर है और आपने ये जो मैसेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों भेजा है, क्योंकि आपने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करवा रखा है। ये बोलते हैं डेडलाइन टू फाइल ITR फॉर AY 25-26। इसका क्या मतलब हुआ? 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलेंगे और असेसमेंट ईयर 25-26 होता है। इज 15/9/2025। यूजुअली जब दोस्तों आपका साल 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाता है तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 31 जुलाई को आपके ITR की लास्ट तारीख होती है। लेकिन इस बार तो सरकार ने 29 जुलाई को तो ITR 3 का फॉर्म ऑनलाइन जारी किया था, तो इन्होंने 1.5 महीने के लिए ITR की ड्यू डेट को बढ़ा दिया था। अब ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 है। डोंट डिले, और ये बोलते हैं फाइल टुडे ऑन E-फाइलिंग पोर्टल। जो भी ITR आपकी जाएगी दोस्तों वो ऑनलाइन जाने वाली है, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। इनको भी पता है कि लास्ट मिनट के अंदर हमारा जो पोर्टल होता है इनकम टैक्स का वो सही से नहीं काम करता है। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे, आप भी पूछ रहे होंगे कि इस तरह का मैसेज ये मुझे क्यों आया है। बहुत तरह के लोगों को ये आया है। मैं आपको बता दूं, आपने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा था। आप अपने AIS, TIS और फॉर्म 26S में देखें, जहां पर आपका कोई TDS कटा होगा, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आपने की होगी, शेयर मार्केट की, क्रेडिट कार्ड की, क्रिप्टो की, कैश की, डेबिट कार्ड की, आपके FD की, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। इसके अलावा गेमिंग और क्रिप्टो में तो वैसे भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। अब दोस्तों मैं एक डेटा और आपको शेयर करना चाह रहा था। पिछली बार लगभग 7 करोड़ लोगों ने अपनी ITR भरी थी, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। और आज लेटेस्ट दोस्तों 11 सितंबर का जो डेटा है, 5 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी ITR को भर दिया है। तो कहने का मतलब जितने भी लोग हैं, 13 करोड़ लोगों के अंदर से सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने ही अपनी ITR भरी है। तो बाकी के जो 8 करोड़ लोग हैं उन्हें तो ये रिमाइंडर जाना ही जाना था कि आपने अपनी ITR अभी तक क्यों नहीं भरी है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, अगर आपका कोई TDS कट गया है, अगर आपके AIS, TIS और 26S में कुछ डेटा बोल रहा है, तो दोस्तों हमने बहुत तरह की वीडियोस आपके लिए बना रखी है जिनको आप देख करके खुद भी अपनी ITR भर सकते हैं। ITR 1, 2, 3, 4 आपकी इनकम के हिसाब से होती है। 30 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद CPC जिसके मैसेज आया है वो आपकी ITR को प्रोसेस कर देते हैं। कोई भी रिफंड आने वाला होता है तो आपका रिफंड आ जाता है। तो आप भी 15 सितंबर तक ITR नहीं भरते हैं, उसके बाद भरते हैं, तो 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर 1000 की लेट फीस, 5 लाख से ऊपर इनकम होने पर 5000 की लेट फीस, ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स बनता था तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, रिफंड बनता था तो इंटरेस्ट आपका कम आने वाला है। तो दोस्तों अभी भी आपके पास लास्ट मौका है, ITR भर दें। हो सकता है ITR की ड्यू डेट ये बढ़ाएं ना बढ़ाएं, किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, आप चाहते हैं कि ये ड्यू डेट, सरकार ने 4 महीने लेट ITR के फॉर्म निकाले थे और 1.5 महीने की एक्सटेंशन दी थी, तो 2.5 महीने की नाइंसाफी एक टैक्स पेयर के साथ नहीं होनी चाहिए। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एक्सटेंड ड्यू डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।